नवरात्रि में माता को भूलकर भी ना चढ़ाएं ये 10 चीज़ें, माना जाता है बेहद अशुभ। नवरात्रि में 9 दिन माता दुर्गा की आराधना की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनकी प्रिय चीज़ें उन्हें चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें देवी की आराधना में वर्जित मानी जाती है। नवरात्रि के समय शुभ मुहूर्त के कारण माँ दुर्गा की आराधना बेहद फलदायी होती है। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस पर्व का हिंदुओं को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। दरअसल चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के समय माता अपने मायके यानी धरती पर अवतरित होती हैं और उनके 9 रूपों की पूजा पूरे विधि और विधान से की जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की सच्चे मन से भक्ति करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस समय माता की प्रिय चीज़ों को अर्पित करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें देवी की आराधना में वर्जित मानी जाती है और उन्हें भूल कर भी देवी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो माता रानी को नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 1, कलश स्थापना के दौरान कभी भी चटके हुए या टूटे हुए नारियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि अक्षत अर्पित करने से पहले गंगा जल से शुद्ध जरूर करें। इसी तरह टूटी हुई लौंग भी अशुभ मानी जाती है, इससे पूजा का फल नहीं मिलता। ऐसे में ध्यान रखें कि माँ को फूल वाली लौंग ही चढ़ाएं। नंबर 2, माता की पूजा के लिए कभी भी आप पवित्र स्थान से लाए फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। देवी को नीचे गिरे फूलों का चढ़ाना भी वर्जित माना गया है। नंबर 3, माता रानी की पूजा में हमेशा पूरी तरह खिले हुए फूलों का ही उपयोग करना चाहिए। देवी दुर्गा की पूजा में कुछ फूल जैसे कनेर, धतूरा, हरसिंगार और मदार का फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा चंपा और कमल के अलावा किसी अन्य फूल की कली भी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। शास्त्रों के अनुसार देवी को कमल और चंपा के अलावा किसी भी फूल की कली चढ़ाना वर्जित है। लाल रंग के फूलों से माता दुर्गा सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। लाल रंग का गुड़हल माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। शमी का पत्ता माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। माता रानी को गुड़हल और शमी का एक पत्ता हर दिन चढ़ाएं। माता रानी की आप पर असीम कृपा प्राप्त होगी। नंबर 4, माता रानी की पूजा में भूल कर भी काले और भूरे रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता का आगमन होता है और सकारात्मकता दूर चली जाती है। नवरात्रि पूजन में देवी को भूल कर भी मदार की पुष्प न चढ़ाएं। ऐसा करने से माता रानी क्रोधित हो सकती हैं, जिससे जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी लाभ होता है। इस पाठ को थोड़ी हल्की आवाज़ में करना चाहिए, तेज आवाज़ में नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से भी लाभ होता है। नंबर 6, नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में भूल कर भी दूब और तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें माता की पूजा में वर्जित मानी जाती है। इसके साथ ही बेल चढ़ाने की भी मनाही होती है। इन चीज़ों से माँ दुर्गा के नाराज होने का भय होता है। नंबर 7, नवरात्रि के दौरान माता रानी को केवल सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भोग की वस्तुओं को प्याज और लहसुन के संपर्क में ना आने दें। नवरात्रि में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। कोशिश करें कि माता रानी को घर पर ही बनी दूध की मिठाइयाँ भोग में लगाएं। शुद्ध देसी घी का भोग लगाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। नंबर 8, नवरात्रि की पूजा में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी बीच में नहीं उठना चाहिए। ऐसा करने से पूजा निष्फल साबित हो सकता है। नंबर 9,
अगर आप नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाते हैं तो ध्यान रखें कि यह हर समय जलती रहे। साथ ही इस दौरान घर में अंधेरा ना होने दें और ना ही घर को बंद करें। नंबर 10, अक्षत को यानी चावल को देवी देवताओं को अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी माँ दुर्गा को टूटा हुआ चावल अर्पित ना करें। इससे माता रानी नाराज हो सकती हैं। माँ दुर्गा को चढ़ावा चढ़ाने की विधि। सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा से पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र को धारण कर ले। फिर उसके बाद चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। इसके बाद कुश के आसन पर पूर्व की ओर मुँह करके बैठ जाए और माँ का ध्यान करें। माँ का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें और आचमन से उनके पैर धुलें। इसके बाद उनको वस्त्र और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। फिर माँ दुर्गा को चुनरी ओढ़ाएं और लाल टीका भी लगाएं। फिर धूप दीप के साथ माँ दुर्गा की आराधना करें और लाल गुड़हल जो उन्हें बहुत प्रिय है उसको अर्पित करें। इसके बाद माँ को भोग के रूप में खीर पूड़ी और मिठाई चढ़ाएं। फिर माँ दुर्गा की आरती करें और सबको प्रसाद बांटें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।